नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं पॉलीकैब के बारे में, पॉलीकैब इंडिया पे। और ये एक ऐसी कंपनी है जो हैवेल्स से ज़्यादा आपको रिटर्न देगी। क्यों देगी मैं वो आपको बताऊंगा। देखिए पहले तो यहाँ पे आप देखिए इस स्टॉक में इतनी भारी तेज़ी देखने को मिली। बॉक्स ट्रेडिंग जो इसकी थी, बॉक्स ट्रेडिंग अब लगता है कि ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब इसका फर्स्ट हाई बना था तो यहाँ पे फिर वो अभी तोड़ के एक ही दिन में तोड़ा इसने और ज़बरदस्त हाई बनाया। ठीक है, और अभी ऐसा लगता है कि बॉक्स ट्रेडिंग इसमें ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, जो इसका हाई है, हम यहाँ पे इसका हाई देखते हैं, 2033 रुपये का हाई है। ठीक है, अगर उसके थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर कई बार आप लोगों को रिकमेंड किया था कि ये कंपनी आप ले के रख लो, और अगर आपने लिया होगा तो अभी तक आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा। अगर आपने नहीं लिया है तो इस वीडियो को देख के आपको जैसे ही इस स्टॉक में मौका मिले आप वहाँ पे कंपनी को दबोच लें, मतलब ले लें। ठीक है, देखिए ये कछुए की चाल से चलती है कंपनी। ये जो कंपनी है ना, एकदम रॉकेट नहीं बना है। आप यहाँ पे देखिए एकदम एक ही बैग, ये कंपनी भागी नहीं है। ये धीरे 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 चल के धीरे धीरे चल के धीरे धीरे चल के कितनी हाई पर पहुँच गई। देखिए यहाँ पे मैंने वनडे का चार्ट लगाया है। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं वीकली चार्ट लगाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी ज़बरदस्त कछुए की चाल चली है ये कंपनी। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त कछुए की चाल चली है, और चलते 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 इसने हाई बना दिया 2033 रुपये का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे मंथली वाइज चार्ट लगाते हैं, वो भी आपको देखना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी एकदम रॉकेट बनी है। देखिए ये जो भारी गिरावट देखने को आपको मिल रही है, ये कोविड-19 के वजह से ये गिरावट देखने को मिली थी। आप सभी लोगों को पता है कि जब कोविड की वजह से इतनी ज़बरदस्त गिरावट मार्केट में आई तो ये भी कंपनी लगभग गिर के, देखिए इसने हाई उस समय बनाया था 1182 रुपये का। कितने का हाई बनाया था? 1182 रुपये का। और फिर वहाँ से कोविड की वजह से गिर के मार्च 2020 में लगभग सभी कंपनियां धराशायी हो गई थी, और इसने उस समय लो बनाया था 570 रुपये का। ध्यान से सुनिए, इसने वहाँ पे लो बनाया था 570 रुपये का। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। ठीक है, 1 साल भी नहीं हुआ था कि इसने पैसा 2 गुना कर दिया, और फिर अभी लगभग 1.5 साल के अंदर में इसने अभी पैसा लगभग आप समझेंगे तो 4 गुना कर दिया है। देखिए मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, अगर वैसे जोड़ा जाए तो 3.5 गुना, नेट 3.5 गुना पैसा इसने किया है। ठीक है, और इतनी भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में अभी देखने को मिल रही है कि बहुत ही अच्छी इस स्टॉक में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और देखिए मैं ये कंपेयर क्यों कर रहा था, यहाँ पे आप देखिए, आप ये मत समझिए कि मेरे पास बस खाली यही 2 ही शेयर है, ये तो बस खाली ऐसे ही ख़रीदा हुआ है, लेकिन और मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़्यादा शेयर हैं। ठीक है, देखिए मैं फंडामेंटल, आप ये मत सोचिएगा कि मैं उस पोर्टफोलियो का वीडियो क्यों नहीं बनाता, क्योंकि देखिए मेरा अलग अलग जगह अकाउंट है। कोटक हो गया और एंजल ब्रोकिंग हो गया। ठीक है, और एक मोतीलाल ओसवाल है, उसमें मतलब अलग अलग अकाउंट है, तो उसमें उतना ज़्यादा अच्छा कुछ खासा कुछ चार्ट नहीं है कि मैं आपको वहाँ पे बरोबर बताऊँ। लेकिन आप ये बस खाली समझिए, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग 1 ईयर में इसने 123% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये 1 मंथ में थोड़ा डाउन रही है कंपनी, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी भी ज़्यादा डाउन नहीं है कि यहाँ पे रिटर्न
कोई ज़्यादा माइनस हो। और यहाँ पे देखिए जो इसकी सेक्टर पी है, उस सेक्टर पी से भी अभी ये सस्ते पर अवेलेबल है। लगभग 32.13 का इस स्टॉक का पी है और सेक्टर पी 58.03 का है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिविडेंड यील्ड भी बहुत ना के बराबर है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे शेयर होल्डर की बात करें तो देखिए लगभग 1.7L मतलब 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे शेयर होल्डर हैं। और अगर यहाँ पे मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो 28,345 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखिए यहाँ पे बाउंड बिग लो 798 है, और अभी के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है। और देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको कुछ और कंपनियों से मिलवाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो ये कंपनी है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, इससे ज़्यादा ये रिटर्न क्यों दे रही है कंपनी? क्योंकि हैवेल्स अभी हो चुकी है लार्ज कैप। तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जो लार्ज कैप होती है उसमें उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता जितने में मिड कैप में मिलता है। अब अगर मिड कैप से अगर आप छोटा लेना चाहते हो तो आपको स्मॉल कैप लेना चाहिए, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखिए रिस्क स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है, मिड कैप में थोड़ा कम होता है, लार्ज कैप में और भी कम होता है। क्योंकि जो स्मॉल कैप होती है वो ग्रोथ कर रही होती है, और जो मिड कैप होता है वो ग्रोथ करके एक मार्केट अच्छा खासा स्टेबल कर लिया होता है। फिर जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ती है वो लार्ज कैप में हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपको अगर ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और एक अच्छी कंपनी में निवेश करना है तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही अच्छी रेपुटेड कंपनी है, और आपको एक अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करेगी। तो आपको ध्यान देकर कब हमें निवेश करना चाहिए, किस प्रकार से निवेश करना चाहिए, वो आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि मैं अभी बता दूंगा कि आप मंथली वाइज देखिए, निवेशक कई अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि उनके पास पैसा पड़ा होता है, वो एक ही समय में लगा सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे 80% पैसा लगाएं। ठीक है, 20% आप अपने पास होल्ड करें। और जो यहाँ पे देखिए जो मंथली निवेश करता है, मतलब सैलरी बेसिस, जैसे कि हमारी सैलरी आई उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना, तो वो यहाँ पे हर एक मंथ में यहाँ पे इस स्टॉक में खरीदारी करते जाएं। हर एक मंथ में देख लें स्टॉक किस तरीके का है, कैसे लेवल पे है, तो उस हिसाब से यहाँ पे वो खरीदारी कर लें। ठीक है, और जो तीसरा इन्वेस्टर है वो होता है कि वो मंथली वाइज नहीं खरीद सकता, और वो मतलब 1 मंथ 2 मंथ छोड़ के खरीद सकता है। तो कोई बात नहीं, वो भी धीरे धीरे करके खरीदे। ठीक है, लेकिन होल्डिंग अपनी बढ़ाते जाएं। जितनी आप होल्डिंग बढ़ा के रखेंगे लंबे समय में आपको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।